रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर नंबर 14 जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको स्टडी कर रहे हैं। और हमने जो है अपने पॉलीमर्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे। बायोपॉलीमर्स में से हमने और वो जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप प्रोटीन शेक ले लें, प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें, इस तरह की बातें। और आप लोगों को ये बात पता है कि जो तमाम के तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोटीन्स का जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोटीन्स जो हैं एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग थिंग्स के। इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जो है वो लाजमी होगा। और जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर ये अमाइनो एसिड्स देते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं, हम कह सकते हैं सिंपलर यूनिट है प्रोटीन का, कि जो प्रोटीन है वो लार्ज नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। और हमारे ह्यूमन बॉडी में कम एटलीस्ट मिनिमम जिसे कह सकते हैं कि 10,000 डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। प्रोटीन का लफ्ज़ जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है, जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। कि चूँकि प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इसको नाम दिया गया था प्रोटियोस से प्रोटीन्स। और प्रोटियोस का मतलब क्या है, प्राइम इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला। प्रोटीन्स जो हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। और प्रोटीन्स के बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये हमारे मसल्स में, स्किन में, हेयर में और दूसरे टिश्यूज़ में बने हुए हैं। और हमारी बॉडी का जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डियों के अलावा जो हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसका जो मेन पार्ट या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोटीन ही है। तमाम के तमाम तर जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो लाजमी होता है। अभी तक हम जब कार्बोहाइड्रेट्स देख रहे थे तो उसके लिए हमारे पास था कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन जो है वो भी लाजमी है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें फ़ॉस्फोरस भी हो सकते हैं। और फ़ॉस्फोरस के साथ दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, सल्फ़र और जिंक, ये जो हैं ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रोटीन्स जो हैं उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और सारे के सारे प्रोटीन्स को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं उनका, तो फिर वो जो है अमाइनो एसिड्स को यील्ड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मटीरियल्स विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अमाइनो एसिड। कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर ये अमाइनो एसिड्स को यील्ड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और उनकी फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। फ़िज़िकल और केमिकल को इकट्ठा हमने कैसे लिख दिया है, फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे प्रोटीन्स को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब देखें, आपको नाम से पता चल रहा है कि सिंपल प्रोटीन्स जो हैं वो सिंपल वाले हैं। इनमें जो है हमारे पास क्या है कि सिंपल प्रोटीन्स ही होंगे। जो कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं उनमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ कोई और ग्रुप जो है वो अटैच या कॉन्जुगेट हुआ होता है। और इसलिए जो है हम उन प्रोटीन्स को कह देते हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड। और जो डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, बेसिकली ये प्रोटीन्स डिराइव हुए होते हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स देते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स। सिंपल प्रोटीन्स की एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, लेग्यूमिन, कोलेजन एक्सेट्रा। अब ये एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन जो है, एल्ब्यूमिन जो है ये अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो वाला प्रोटीन है। ये लेग्यूमिन, कोलेजन वगैरह जो है ये हड्डियों में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ग्लोब्यूलिन्स जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्ट, थोड़ा सा आप पानी में नमक डाल दें तो फिर जो ग्लोब्यूलिन्स हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं। ये जो ग्लोब्यूलिन्स हैं ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोग्लोबुलिन, और ये मसल्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिन और कोलेजन जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो है एनिमल किंगडम का वो ये कोलेजन ही और लेग्यूमिन ही है।
और ये जो है हमारे बॉडी के प्रोटीन का 25 से 35%, यानी कि हमारे जिस्म में जितना भी प्रोटीन है उसका 25 से 35% हिस्सा जो है वो ये कोलेजन और लेग्यूमिन ही है। अच्छा जी, ये तो थे सिंपल प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास वो हैं कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अब कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन से हैं? इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ कोई और नॉन प्रोटीनिक ग्रुप के प्रोटीन के अलावा कोई और ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है, और वो जो ग्रुप है जो कि प्रोटीन नहीं है लेकिन प्रोटीन के साथ अटैच हुआ हुआ है, उस ग्रुप का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉस्फोप्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ। लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड होते हैं लिपिड सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कि लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। सही है। अब ये जो फॉस्फोप्रोटीन है ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और इसके अंदर प्रोटीन के साथ किस चीज़ ने कॉन्जुगेट किया हुआ है? फॉस्फोरिक एसिड ने। और इसी तरीके से जो लिपोप्रोटीन्स हैं उन्होंने कॉन्जुगेट किया हुआ है लिपिड के सब्सटेंस। अब लिपिड के जो हैं बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे कि लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल या फिर फैटी एसिड्स। नंबर जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो है डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये जो क्लास है प्रोटीन्स की, इसके अंदर वो सब्सटेंसेस इंक्लूड हुए हुए हैं जो कि डिराइव होते हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। फॉर एग्जांपल अब देखें कौन कौन से प्रोटियोसिस एंजाइम्स, पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एक्सेट्रा। अब ये जो हैं डिराइव प्रोटीन्स, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि कम्बिनेशन है सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का। अब उनके फंक्शन की बेस के ऊपर प्रोटीन्स जो हैं हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो कि हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का काम क्या होता है हमारे जिस्म में? हमारे जिस्म के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं या जो भी कुछ हमारे बॉडी में हो रहा है उसको रेगुलेट करना। हमने चीनी खाई, अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट ज़्यादा ना हो, क्या होगा? इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन होता है, और ये जो है फिर हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहा है। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन से हैं? जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, न्यूक्लियस से या ब्रेन से जो मैसेज है वो बाकी बॉडी तक जो लेके जाने वाला काम है वो भी प्रोटीन्स कर रहे हैं। और जेनेटिक प्रोटीन्स, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जो पास हो रही है या हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही है, या एक पेरेंट सेल जब ब्रेक होकर 2 डॉटर सेल बनाता है तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है तो वो जेनेटिक प्रोटीन्स के ज़रिए से ही हो रही है। तो जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं और उनका फंक्शन भी बहुत सारे हैं, और उस फंक्शंस की बेस के ऊपर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स देखी थी, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखना है। अब वो कहने की जो मेजॉरिटी है प्रोटीन्स की, उनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स हैं विद द पोजीशन ऑफ ईच एटम रिलेटिव टू द अदर्स डिटरमाइंड विद ग्रेट प्रिसीजन। कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब कह दें आप स्पेसिफिक कह दें, या जिसे कहते हैं ना कि गुथा हुआ, उस तरीके का। हाईली कॉन्वोल्यूटेड के गुथा हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हुए हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, और हर एटम की जो पोजीशन है दूसरे एटम की निस्बत वो अपनी जगह पे होता है प्रिसीजन के साथ। अब अगर आपने किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब करना है तो आप जो है आप उसको 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ही आप उसको बता सकते हैं। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिससे मिलकर प्रोटीन बन रहा है उसकी 3D शेप होती है, आप उसको 2D के अंदर एक्सप्लेन करना आपके लिए मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है उनमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। और कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर एक और चौथा स्ट्रक्चर भी होता है जिसे कह रहे हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अभी जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का जो कि कंबाइंड हुए हुए हैं पेप्टाइड चेन में, उसको कहते हैं कि वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कि अमाइनो एसिड्स हैं और उन्होंने एक चेन बना दी, सिंपल सी सीधी सीधी कह लें आप, वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि वो जो चेन है वो कॉइल हुई हुई है या जिगजैग हुई हुई है, कि 2 चेन्स आपस में या 2 से ज़्यादा चेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो गई हैं या जिगजैग उन्होंने बना दिया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है।
और जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी NH और C डबल बॉन्ड O ग्रुप के अंदर। और अगर यही जो कॉइलिंग है या ट्विस्टिंग है या फोल्डिंग है ये 3 डायमेंशंस में हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो फिर हमारे पास ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके अंदर कॉइलिंग और जिगजैगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुनी भी है, पढ़ी भी है और देखी भी है। आप लोग अंडा बनाते हैं, जब अंडा एक दफ़ा उसकी जो सफ़ेदी है वो हार्ड हो जाती है तो उसके बाद आप उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते। जो प्रोटीन्स हैं उनकी नेचर यही होती है कि जब प्रोटीन्स एक दफ़ा उनकी नेचर चेंज हो जाती है तो आप उसको वापस उसकी पहले वाली फॉर्म के अंदर नहीं ला सकते। स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है बाय हीट देकर या pH के चेंज की वजह से, या फिर स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कंडीशंस हों तो भी जो प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रोटीन है उनकी डीनेचुरेशन यानी कि नेचर चेंज हो गई। मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल जो है डीनेचुरेशन की वो एल्ब्यूमिन में होती है, कि जो कि अंडे की सफ़ेदी का वाइट मेजर प्रोपोर्शन है। जो एग वाइट होता है वो बेसिकली एल्ब्यूमिन ही होता है, और जब आप उसको इस बार पका देते हैं तो फिर वो वापस जो है अपनी पुरानी वाली फॉर्म में नहीं जा सकता। और इस केस के अंदर ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्या इम्पोर्टेंस है? प्रोटीन्स जो हैं हमारे जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये जो है एसेंस है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ का, कि तमाम जिंदगियाँ इसी प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करेंगी। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो कि कॉम्प्लेक्सेस हैं प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड्स के, ये सर्व करते हैं एज अ कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स की वजह से जाती है। ऐसे एंजाइम जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर रहे होते हैं, और इनकी नेचर प्रोटीन होती है। इसीलिए अगर बॉडी की pH चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ख़राब हो जाती है, और इन एंजाइम्स के बगैर जो लाइफ है वो पॉसिबल है ही नहीं। और तमाम मैनी प्रोटीन जो हैं उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हीमोग्लोबिन है ये भी एक प्रोटीन है, और ये ऑक्सीजन का कैरियर है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स होते हैं और उनका रेगुलेटरी फंक्शन होता है, जैसे कि इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन। इंडस्ट्रियली भी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब लेदर क्या है? ये जो चमड़ा होता है ये बेसिकली प्रोटीन होता है, और लेदर जो है ये खालों को टैनिंग करके बना रहे हैं, और ये जो खालें हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा जो है टैनिंग कैसे हो रही है कि प्रेसिपिटेशन हो रही है प्रोटीन्स की टैनिक एसिड के साथ। जेलेटिन जो है ये बोन्स, स्किन्स और टेंडन से हासिल होता है, और ये जेलीज़ वगैरह में और बेकरी गुड्स में, जो बेकरी में चीज़ें बन रही होती हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। सीजेन जो है एक और प्रोटीन है जो कि बटन्स और बकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंस है। अब ये भी एक क्वेश्चन आपका जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछें। बहुत इजी, बहुत मज़े का चैप्टर है। साथ साथ तैयारी रखें आप लोगों को पता है कि अब डेज़ जो हैं आप लोगों के गुजरते जा रहे हैं। आज हमारे पास 6 सितंबर हो गई है, सही है। तो आप लोगों ने जो है बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना, अपने स्टडीज़ को उसी तरीके से कंटिन्यू रखें। और इस दफ़ा आप लोगों ने डबल मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि ये जो अब आपके मार्क्स आएंगे सेकेंड ईयर में वही आपके फर्स्ट ईयर में भी ऐड हो जाएंगे। तो ये अपनी मेहनत को डबल करें ताकि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकें और बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आपके दोनों सालों में बहुत अच्छे मार्क्स लग जाएंगे, सही है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।